हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना हमारे ना पंखे बहुत ही ऊंचे हैं, हवा नहीं आती है बिल्कुल भी। तो इनमें ना डंडी लगवा रहे हैं और एक दो पंखा भी लगवाना है। और ये पंखे गंदे भी बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, तो सोचा चलो इसी बहाने से ना पंखे साफ़ भी हो जाएंगे। और हवा भी बिल्कुल कम दे रहे थे क्योंकि गंदे हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये छत से ना बिल्कुल अड़े हुए हैं, बहुत ही ऊंची छत। हम जैसे हमने लेंटर उठवाया था ना, तो छत ऊंची हो गई थी, तो बहुत ही कम हवा देते। और गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है, इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा गर्मी इस बार ना, पता नहीं कैसे होगा। अभी तो गेहूं कटाई भी शुरू नहीं हुई है, वैसे तो कहीं कहीं तो कटने लगे हैं। और गेहूं कटाई में इतनी ज़्यादा गर्मी, पता नहीं कैसे होगा इस बार। बड़ी हालत ख़राब है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। कहाँ घूमिया बेटा? दुकान पे। अच्छा, सामान ले आया? ब्राउन दरअसल फिर ये बाकी पंखों के हिसाब से लाया, इसकी भी ऐसी आ गई। जो गलत हो गया, वैसे इसकी अलग लानी थी। तेरे गाँव खेत लाइट जलानी पड़ी भैया। लाइट मुझे लगा अब जलाना शायद। बस आंटू तो बिगड़ जाता बेटा इससे। और अभी आप लोग देख ही सकते हो, देखिए कितने ज़्यादा गंदे ये पंखे हो रहे हैं, कितने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। और ये इनको साथ के साथ में साफ़ करके और इनमें डंडी लगवा के इनको सेट करवा देंगे। 5 बज रहे, 5 बज गए हो जा। पता नहीं क्यों। ये है हमारा खाना, जो कि आज बहुत लेट हो रहा है। दाल है, चावल है, ये है और मट्ठा है साथ में। और आज ना ये वाली बाल्टी मंगवाई है शक्कर डालने के लिए और चीनी डालने के लिए। चीनी का पूरा 50 किलो का एक कट्टा मंगवा लिया है। और इसमें चावल राशन जो है वो आया है। और ना मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें मंगा लिया है। 2 ये बेडशीट मंगवाई हैं, एक ये है और एक ये है। जब बेड पे डलेगी ना बाकी की तब दिखाऊंगी। 2 बेडशीट मंगवाई हैं क्योंकि मेरे ना बेडशीट नहीं है मेरे पास अभी। एक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है। अभी ये पंखे जो हैं वो लग गए हैं नीचे, सारे ही पंखे जो हैं वो नीचे करवाएं क्योंकि इनके बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी। और इस वाले रूम का चेंज करवाया है, नया ही लगवाया है। इसमें तो बहुत ऊंचा लेंटर है ना, तो हवा ही नहीं आ रही थी। ये नया है तो अभी इसकी थोड़ी सी स्पीड कम है। ये वाला भी नीचा हो गया, इस वाले रूम का भी नीचा हो गया। एक पंखा लग रहा है अभी गैलरी में। ये सारी जितनी इसमें से डंडी निकली, वे डंडी सारी इसमें करके रख दियो डब्बे में। आज सारा ही राशन आया है, मैंने सारा घर का राशन मंगवा के रख लिया है। तो चावल भी आ गए हैं, चीनी भी आ गई है, और जो चीनी रखने के लिए मुझे बाल्टी मंगवानी थी वो भी आ गई हैं। यहाँ पे भी लग गया है पंखा। ना वो ना है।
अभी जो है चीनी डाल रहे हैं बाल्टी में और सारा ही सामान डाल के इसमें रख देंगे। 2 बाल्टी आई हैं चीनी के लिए, क्योंकि जो बड़ी थी वो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती। इससे तो ये अच्छा है कि 2 बाल्टी ले ली ऐसी छोटी छोटी। पहले तो ये टंकी वंकी चलती थी जैसे संदूक होता है ना उसकी, पर अब कोई नहीं लेता उनको। और ये सही भी है, रखी हुई भी अच्छी लगेंगी, ख़राब नहीं लगेगी। और इसमें डाल देंगे अभी शक्कर। बेटा आज बहुत सारे बड़े छोटे काम हो रहे हैं। और सुबह से जो है मुझे ड्रिप लगनी थी आज, और सुबह से नहीं लगी है क्योंकि पहले ना ये बेटा पीछे बैठ, पहले ये मवाना चले गए। आज राशन आना था, बहुत सारा सामान आना था, मतलब कि आज तो बस अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं। बस अब थोड़ी बहुत देर में डॉक्टर आएंगे, तब मेरी जो है ड्रिप लगनी है और इंजेक्शन लगना है। तीसरे दिन होता है, मतलब तीसरे दिन ही बोतल लगती है और तीसरे दिन ही इंजेक्शन लगता है। हाँ बेटा, आज इसे पता नहीं क्या हो रहा है, ना सो रही है और ना ही खेल रही है। इसको ना जाड़ दांत निकल रहे हैं, शायद उसी की वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। जाड़ दांत में होता ही है जब बच्चों के निकलते हैं। मुझे लग रहा है इसको बुखार भी है, लग रहा है मुझे गरम गरम सा ना इसका, जैसे मैंने सर देखा तो मुझे गरम गरम सा लग रहा है। आज ये परेशान है, सोई भी नहीं है। मांटू तो स्कूल से आने के बाद में सो गई, पर ये नहीं सो रही है। परेशानी ही है इसको कुछ ना कुछ। चुपचाप बैठा आज मेरा बाबू, चुपचाप गुमशुम गुमशुम, हाँ गुमशुम बैठा। एक दांत ही आया अभी, और उसमें भी दिक्कत हो रही है, उसमें भी परेशानी हो रही है मुझे। हाँ, अब मैं पकड़ लूँगा इसे गुन्नू को, इस गुन्नू को मैं पकड़ लूँगा। आज इसका चेहरा भी ना उतरा उतरा सा लग रहा है। सोई नहीं है, सुबह से नहीं सोई है, सुबह से नहीं सोया है आज मेरा गुन्ना। हाँ हाँ, देखो ऐसे कर रही है ना, जाड़ दांत में ही दिक्कत है इसको। तो बस अभी सारा सामान डाल के शक्कर, चीनी, पंखों का काम आज ख़त्म हुआ। पंखों का बहुत बड़ा काम था, सारे लगने थे, इनकी डंडी नीचे होनी थी, बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी। और यहाँ पे पंखा ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ पे अपना बैठे तो हैं और मन भी बाहर बैठ के मन लगता है ना गुल्लू, मन लगता है बाहर बैठ के। और ये ना लास्ट ही वो है, लास्ट ड्रिप है इस बार ये, और फिर तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और कई घंटे लगते हैं, बहुत मतलब टाइम लगता है। ऐसे ना लेटे लेटे रहना भी बड़ा मुश्किल होता है। और आंखें देखिए मेरी कैसी हो रही है, क्योंकि मुझे ना इंजेक्शन लगता है, जो अभी जो मुझे परसों इंजेक्शन लगा था, वो इंजेक्शन ना ईचिंग तो कम करता है, पर वो जो इंजेक्शन है वो शरीर में बेचैनी बहुत करता है, बेचैनी हो जाती है, जिस वजह से नींद नहीं आती। और नींद ना आने की वजह से देखिए मेरी क्या हालत हो रही है। वो तो अब रही ही है, हालत तो खस्ता ही है, बट कोई बात नहीं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। पूरा दिन जब इंसान टेंशन में रहता है, जो मोमेंट, जो पल इंजॉय करने का बोलते हैं ना, कि इस पल को अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, इस मोमेंट को जीना चाहिए, वही सारी चीज़ें हमारी टेंशन में निकली जा रही है। इसी वजह से ये हालत हो गई है, क्योंकि जब इंसान पूरा दिन सोचता ही रहे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा हो रहा है कि मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और पर देखिए मुझे ऐसा हो गया, मेरी हालत ऐसी हो गई है कि ना जाने में कितना ज़्यादा बीमार हूँ। बोला भी नहीं जाता मुझसे, होंठ भी ना पपड़ाए हुए हैं, खुश्की आ रही है बहुत ही ज़्यादा, तो वो वाली दिक्कत हो रही है। बीमार सी तो ना मैं खुद पे लग रही हूँ, तो कोई बीमारी थोड़ी ना है कि कोई बीमारी है या कुछ हो। हाँ तुम तो हो, पहले यहीं लगाओगे क्या झाड़ू? अच्छा लगा लो, मगर मेरा ही पंखा बंद करा है गुन्ने, तो वो वाली चीज़ है। पर कोई नहीं, बहुत कम टाइम की बात है, बहुत ही, ये सब टाइम भी निकल जाएगा। इंसान की लाइफ में हर पल आते हैं, हर टाइम आता है, हंसी का, खुशी का, टेंशन का,
बट बाद में आकर के सब अच्छा ही हो जाता है। गुन्नू भी कह रही है, हाँ सही कह रही हो बुआ, बिल्कुल। तो चलिए अभी पहले अब हम इसको चुप कराएंगे, फिर से रोने लगा, फेंक का मारने वाली है। चढ़ रही है प्रिया को, हालत थोड़ी सी आज ठीक नहीं, सुबह से ही मतलब जो है दिक्कत है बहुत ज़्यादा, मतलब चेहरा उतरा हुआ है, बड़ी परेशान भी है, बेचैनी हो रही है पूरे शरीर में। तो अभी क्या है, डॉक्टर आके बोतल लगा के चला गया और डॉक्टर ने जो है मतलब दवाई दे दी कि मतलब उनको जो है ताकि नींद आ सके। रात पूरी रात मतलब मेरी खाट बराबर में थी अब हालांकि मैं पूरी रात नहीं जागा, इन्होंने मुझसे दवाई के लिए कहा, मैंने बोला नहीं कल देंगे। और मतलब मैं तो सो गया, और जब भी मेरी आँख खुली, चाहे 2 बार 4 बार, पता नहीं कितनी बार आँख खुली, मुझे आज सच याद नहीं है, पर जितनी बार भी मेरी आँख खुली तो इनका पैर हिल रहा था, मतलब ये जाग रही थी, क्योंकि इनको नींद नहीं आती तो पैर को मतलब पैर में खुजली होती रहे तो पैर में खुजा हो जा। तब मुझे बड़ा दुख सा हो रहा था, मैं बोला यार इसको तो नींद आ नहीं रही, पूरी रात होगी, ऐसे तो बीमार हो जाएगी। और फिर क्योंकि दिन में बोतल चढ़नी थी, दवाई मैंने इसलिए नहीं थी, मैं कहीं दवाई कहीं दूसरा इफेक्ट ना कर जाए। कल दिन में बोतल चढ़नी है, आदमी को कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। जो दवाई है उससे इन्हें हल्की सी घुमेर चढ़ती है, शायद नींद वींद के लिए डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होगी, है ना। तो बस वही था, फिर आज वो दवाई दे दी और बोतल चढ़ रही। मैंने अभी भी डॉक्टर को पूछा, मैं अभी भी डर रहा था कि वो दवाई ना दूँ, कहीं नींद में पलटी मार ले आदमी और हाथ ये खिंच जाए, लेकिन डॉक्टर बोला कोई बात नहीं दे दो। तो ये कुर्सी बराबर में, मैं यहीं बैठूँगा जब तक बोतल चढ़ेगी, और अभी बोतल चढ़ेगी रात के 1:30-2 बज जाएंगे कम से कम। तो खैर जब तक भी चढ़ेगी ध्यान रखना पड़ेगा अब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि अगर गलती से करवट ले ली नींद में इन्होंने तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी बजे हैं 10:24। जब तक ये बोतल ख़त्म होगी तब तक बैठते हैं इनके पास, और बस ये अच्छे से इन्हें नींद आ जाए, थोड़ा सा इनको सुकून मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जो है चेहरा ऐसा हो रहा जैसे मतलब बहुत 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 ज़्यादा एनर्जीलेस बॉडी जैसे हो जाती है, और परेशान, कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती है, क्योंकि बॉडी बहुत अजीब अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है, और टाइम इतना नज़दीक है, पता नहीं कब किस दिन क्या हो जाए। और हर दिन जब दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि आज होगा आज होगा। और अभी हमारे डॉक्टर भी यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो कंपाउंडर्स डील कर रहे हैं। अब कमिंग सैटरडे को मतलब जो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और मिलेंगे डॉक्टर से, देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर, क्योंकि अब तो मतलब प्रिया को दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रही उस चीज़ को, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, बेचारी बर्दाश्त कर रही है। और बस ऐसे ही परेशान रहे, कभी कभी तो रोने लगे, इतनी परेशान हो जा, होता ही है, मतलब नहीं होता बर्दाश्त, खाज इतनी ज़्यादा, मतलब खुजली इतनी ज़्यादा हो रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा, चलते फिरते सांस चढ़ रहा है, तो आदमी परेशान तो होगा। तो चलिए गाइस, अब जब ये उठ जाएंगे तो आपसे खुद बात करेंगे, मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को।